इसी की प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 2.1 सोल्व की थी। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.2 की शुरुआत करेंगे। इस प्रश्नावली के अंतर्गत हम द्विघाती बहुपद के शून्य निकालना, शून्यकों तथा बहुपद के गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना सीखेंगे। पिछले वीडियो में हमने समझा था कि द्विघाती बहुपद किसे कहते हैं, यानी ऐसा बहुपद जिसमें चर की उच्चतम घात कितनी हो, 2 हो, द्विघाती बहुपद कहलाता है। चर की उच्चतम घात कितनी होनी चाहिए, 2 होना चाहिए। तो द्विघाती बहुपद के लिए मानव रूप हो सकता है जैसे ax की घात 2 प्लस bx प्लस c। तो सर्वप्रथम हम शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला याद रख लेते हैं कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है जो ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में। शून्यकों का योग होता है -x का गुणांक बटे होता है x² का गुणांक। -x का गुणांक यानी x का गुणांक जो b है, इसको सूत्र के रूप में हम लिख सकते हैं। x का गुणांक क्या आ रहा है, b आ रहा, तो माइनस तो आएगा ही का। x का गुणांक b आ रहा तो b माइनस b बटे और x² का गुणांक, x² गुणांक क्या है यहाँ पे a है, तो ये a लिख सकते हैं, यानी -b बटे a। शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है अचर पद बटे x² का गुणांक। तो ये भी आपको याद रखना है। शून्यकों का गुणनफल अचर पद क्या है, इसमें जो लास्ट में जिसमें x नहीं आता है वो अचर पद है, तो c जो है अचर पद है, यानी c बटे x² गुणांक क्या है, a। तो ये फार्मूले के रूप में भी आपको याद रखना है। एग्जाम में ये पूछा जाता है इस सूत्र के रूप में कि शून्यकों का योग क्या है, शून्यकों का गुणनफल क्या है। तो शून्यकों का योग का सूत्र होता है -b बटे a, शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है c बटे a। ठीक है, प्रश्नावली की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। हमें द्विघाती बहुपद दे रखे, उसके सबसे पहले हमें शून्य निकालना है। शून्य निकालने के बाद हमें शून्यकों और इस बहुपद के जो गुणांक है इनमें संबंध की सत्यता की जांच हमें करना है। आइए पहला क्वेश्चन लेते हैं हम कि x की घात 2 - 2x - 8, ये जो द्विघाती बहुपद दे रखा है इसके शून्य हमें निकालना है। शून्य निकालते हैं हम इसके सबसे पहले, शून्य निकालने से पहले हम इस बहुपद के जो द्विघाती बहुपद इसके गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड हमने निकालना 9th में भी सीखा था कि x² ऐसे रखेंगे, माइनस मध्य पद के टुकड़े करना है, यानी बीच वाला जो पद है 2x, उसमें जो x का गुणांक है यानी 2 के टुकड़े इस तरह करना है हमें, और अचर पद क्या है, -8 है। 2 के टुकड़े इस तरह करना है हमें यहाँ पे कि गुणा करने पर तो क्या आ जाए, 8 आ जाए, गुणा करने पर तो 8 आ जाए। और यहाँ पे माइनस का चिन्ह आ रहा है, जब अचर पद का चिन्ह अगर माइनस है तो यहाँ पे भी घटाने पर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। यानी यहाँ पे ऐसी 2 संख्या लिखना है जिनको गुणा करने पर तो कितना आ जाए, 8 आ जाए, और घटाए तो कितना आ जाए, 2 आ जाए। क्योंकि यहाँ पे अगर माइनस आता है तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा तो यहाँ पे प्लस आएगा, ये ध्यान रखना है हमें। तो ऐसी 2 संख्या लिखना है यहाँ पे, घटाने पर 2 आ जाए, यानी घटाने पर 2 कब आएगा, 4 में से 2 घटाए और 4 में 2 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यानी 2 के पहाड़े में 4 बार बोलने पर 8 आता है, तो 4 में से 2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 2, यानी 4 - 2 लिखेंगे और 4 में 2 गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8। ये 2 संख्या ऐसी है जिनको गुणा करे तो अचर पद आ जाना चाहिए और घटाए तो क्या आना चाहिए, बीच वाला पद आना चाहिए। तो इस तरह हमने इसके गुणनखंड कर लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² ऐसे रहेगा। अब माइनस का भी मल्टीप्लाई करना है इस ब्रैकेट के अंदर और x का भी मल्टीप्लाई करना है, तो -4x, तो क्या हो जाएगा -4x। ठीक है, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस और 2x, ये 2x हो गया। फिर इसके बाद माइनस, ये गुणा करने पर 8 आना चाहिए, तो 4 का गुणा किसमें करेंगे, किया था हमने गुणनखंड के लिए, 4 और 2 लिखे थे, 4 × 2 हो गया। अब 2 पद, यहाँ पे देखो 4 पद हो गए, 1 2 3 और 4 पद हो गए। 2 पदों में से हमें कॉमन लेना है, तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन ले लेंगे। ये हमने x कॉमन ले लिया। जैसे x कॉमन लेंगे, x की घात 2 यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा, क्योंकि x 2 बार था, एक बार हमने कॉमन ले लिया। माइनस, ये माइनस, x इसमें भी आ रहा तो x कॉमन ले लिया, क्या बचेगा यहाँ पे 4। इसी प्रकार देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, एक जैसी संख्या क्या नजर आ रही है, 2 नजर आ रही है, तो +2 कॉमन ले लो, क्या बचेगा यहाँ पे x - 4 बचेगा। अब x - 4 दोनों में आ रहा है, देखो x - 4 इसमें भी आ रहा है, x - 4 इसमें भी आ रहा, तो इन दोनों पदों में से कॉमन ले लेंगे हम x - 4, तो ये x - 4 और क्या बचेगा यहाँ पे, जब x - 4 दोनों में से कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, x बचेगा प्लस 2 बचेगा, यानी x - 4 दोनों में आ रहा था, x - 4 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, x + 2। तो ये तो हो गए बहुपद के गुणनखंड। ये तो क्या प्राप्त हुए हमें, x - 4 और x + 2 क्या हो गए, बहुपद के गुणनखंड हो गए। हमें इसकी शून्य निकालना है, तो बहुपद का मान शून्य होगा, बहुपद का मान शून्य होगा। कब होगा शून्य, जब इनके बराबर क्या ले लें हम, 0। यदि एक बार तो हम ले लें x - 4 के बराबर 0, एक बार हम x - 4 बराबर 0 लेंगे। यदि x - 4 बराबर 0 तो क्या हो जाएगा, x बराबर -4 है, इधर आएगा तो किसमें आएगा, +4 आ गया। तो एक तो शून्य किया आ गया हमारे पास, ये बहुपद का शून्य हो गया एक तो। या यदि x -
एक्स प्लस दो बराबर जीरो, एक्स प्लस दो बराबर जीरो लिया तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, -2 हो जाएगा। ये एक्स बराबर -2 आ गया। तो इस प्रकार एक्स का मान एक तो 4 आया, एक बार क्या आया, -2 आया। तो अतः बहुपद के शून्यक आ गए हमारे पास। अतः बहुपद के शून्यक 4 व -2 है। इस प्रकार बहुपद के शून्य क्या आ गए हमारे पास, 4 और -2 आ गए। ये तो बहुपद के शून्य निकाले। अब हमें बहुपद के जो शून्य निकाले उनके गुणांकों की भी संबंध की सत्यता की जांच करना है कि ये जो शून्य का है ये सत्य है या नहीं। तो संबंध की सत्यता की जांच सही होना चाहिए। तो गुणांक और शून्यकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच हम करेंगे। ठीक है, यहाँ तक एक बार समझ लेते हैं कि सबसे पहले हमें जो बहुपद दे रखा था x की घात 2 -2x -8, तो x की घात 2 से रखा माइनस इसे रखा, मध्य पद की हमने गुणनखंड इस तरह की गुणा करने पर 8 आ जाए, घटाने पर क्या ना जाए, 2 आना चाहिए। तो 4 -2 लिखा हमने, बीच मध्य पद को 4 -2, 4 में से 2 घटाएंगे 2 आ जाएगा, 4 में 2 को गुणा करेंगे 8 आ जाएगा -8। नेक्स्ट स्टेप में हमने x की घात 2 माइनस का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के अंदर और x का मल्टीप्लाई भी इस कोष्टक के अंदर हमने किया। तो -4x -4x माइनस प्लस और 2x आ गया, -8 गुणा करने पर यानी 4 × 2। ठीक है, उसके बाद x की घात एक, दोनों में से x कॉमन आ रहा था, x कॉमन ले लिया, x -4 बचा। इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा था, 2 कॉमन ले लिया, x -4 बचा। x -4 दोनों में से कॉमन आ रहा था, x -4 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, x + 2 बचा, x + 2। बहुपद का मान शून्य होगा कब होगा, जब x -4 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया 4, और यदि x + 2 बराबर 0 तो x बराबर क्या आ गया -2। तो बहुपद के शून्य क्या आ गया, x 4 व -2 है। ठीक है, ये शून्य का आ गया। अब सत्यता की जाँच करते हैं हम। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कर रहे हैं हम। शून्यकों का योग क्या निकालेंगे हम, शून्यकों का योग। शून्य क्या है हमारे पास, 4 आया और -2 आए, तो 4 और प्लस क्या करना है, योग निकाल रहे हैं हम। पहला शून्य 4 आया था, दूसरा शून्य -2 आया था, तो -2। ठीक है, इन दोनों को जोड़ते हैं तो देखो यहाँ पे 4 प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 4 -2। ठीक है, अब 4 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा यहाँ पे 2 के बटे में कुछ नहीं है तो क्या जाएगा 1। अब शून्यकों को योग का सूत्र हमने सबसे प्रारंभ में समझा था कि -x का गुणांक, योग का सूत्र क्या था, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ये हमने योग का सूत्र हमने सबसे पहले ही लिखा था, सबसे प्रारंभ में प्रश्नावली के। तो x का गुणांक 2। तो आइए बहुपद में देख लेते हैं कि -x का गुणांक 2 है या नहीं। x² गुणांक 1 होना चाहिए, x का गुणांक क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, और x² गुणांक क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। देखते हैं, तो देखो यार बहुपद में x का गुणांक माइनस और x का गुणांक क्या आ रहा है 2 आ रहा है, और x² का गुणांक कुछ भी नहीं है। जब कुछ भी नहीं होता तो क्या मानते, 1 मानते। यानी इसका मतलब हमारा क्या है कि योग जो शून्यकों का योग जो आया वो सत्य है। दूसरा निकालते हैं हम शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, तो दूसरे संबंध की सत्यता की जांच करते हैं हम। गुणनफल करते हैं। पहला शून्य क्या आया था 4, दूसरा शून्य क्या आया था -2, तो दोनों का गुणा करना है। तो 4 का गुणा -2 में करेंगे, -4 दूनी 8, इसके बटे में कुछ नहीं तो क्या ले लेंगे 1। शून्यकों का गुणनफल का सूत्र भी हमने क्या लिखा था कि अचर पद लिखा था, ऊपर अचर पद, नीचे क्या जाएगा x² का गुणांक। ये सूत्र होता है शून्यकों गुणनफल का, x² का गुणांक। तो आइए उस बहुपद में देख लेते हैं कि अचर पद क्या है, -8 होना चाहिए, और x² गुणांक तो 1 है ही है उसमें। तो इस पर बहुपद में देखो अचर पद क्या है -8 आ रहा है, और x² का गुणांक क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो इस प्रकार जो हमारे से शून्यक हमें प्राप्त हुए वो शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच हो गई, यानी सत्य पाई गई। इसका मतलब क्या है, हमारे जिस बहुपद के जो शून्यक है 4 और -2 है। तो इस प्रकार हमने इस बहुपद के शून्यक निकाले, और शून्यक निकालने के बाद शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जाँच हमने की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला सवाल दिया हुआ हमें 4s की घात 2 -4s प्लस 1, 4s की घात 2 -4s प्लस 1। यहाँ पे अचर जो है वो चर तो है s, और अचर जो है 4, s² गुणांक 4 है, s का गुणांक 4 है, और अचर पद क्या है 1 है। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करते हैं हम। तो इसकी गुणनखंड करेंगे सबसे पहले। तो देखो यहाँ पे 4s² ऐसे रहेगा, 4s² ऐसे कैसे रहेंगे, मध्य पद के टुकड़े करेंगे, यानी 4 के स्थान में ब्रैकेट लगा दो, s लिख दो, और यहाँ पे +1 आ रहा था +1। तो देखो यहाँ पे प्लस आ रहा तो इसका मतलब जोड़ने पर तो क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए। ठीक है, और गुणा करने पर जब इस तरह आ जाए कि s² का गुणांक आ जाए, तो जो फर्स्ट पद है यानी s² का गुणांक का गुणा हम अचर पद में करते हैं, यानी इस 4 का गुणा हम किस में करेंगे 1 में करेंगे पहले। ठीक है, तो 4 एकम 4, यानी गुणा करने पर कितना आ रहा 4 आ रहा।
ठीक है। तो गुणा करने पर तो 4 आना चाहिए और जोड़ने पर, यहाँ पे प्लस का चिन्ह आ रहा मतलब जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। गुणा करने पर 4 और जोड़ने पर भी 4। तो ऐसी दो संख्या कौन सी है, 2 के पाड़े में 4 आता है, 2 दूनी 4, यानी 2 + 2 लिख देते हैं यहाँ पे। 2 + 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 में 2 का गुणा करेंगे कितना जाएगा, 4 आ जाएगा। अब इसके गुणनखंड करते हैं हम, 4s⁻2 तो ये ऐसे रहेगा, माइनस 2 का गुणा s में करेंगे तो -2s, ये देखो यहाँ पे माइनस का गुणा 2 में किया -2 और s -2s -2s, फिर वापस -2s आ जाएगा और प्लस क्या जाएगा 1। अब इन दोनों में से हमें कॉमन लेना, तो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, एक तो s आ रहा है, देखो दोनों में s आ रहा है, ठीक है। इसके साथ ही क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो एक 2s हम कॉमन ले लेंगे। क्या है, 2 के पाड़े में 4 भी आता है, 2 के पाड़े में 2 भी आता है, तो 2s पूरा कॉमन आ जाएगा। जब 2s कॉमन लोगे यहाँ पे, 2 के पाड़े में 4 कितनी बार बोलने पर आता है, 2 बार बोलने पर आता है। s⁻2 में से s कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, 1s बचेगा। ये 2s पूरा कॉमन आ गया, तो इसके स्थान पर क्या बचेगा, 2s के स्थान पर -1 बचेगा। अब इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे 2s है और यहाँ पे 1 है, दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो एक तो माइनस कॉमन लेंगे और एक क्या कॉमन लेंगे, 1। जो यहाँ पे आया वो यहाँ पे आना चाहिए, तो -1 जब कॉमन लोगे तो जो 2s माइनस में था ये तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर, और जो प्लस वाला है वो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, -1, ठीक है। ये 2s हो गया, 2s -1। अब 2s -1 दोनों में से कॉमन आ रहा है, 2s -1 दोनों में से कॉमन ले लेते, 2s -1 तो क्या बचेगा, जब 2s -1 दोनों में से कॉमन ले लोगे तो 2s -1 ही बचेगा, तो ये 2s -1, ठीक है। तो ये तो हो गए इसके गुणनखंड। अब गुणनखंड आ गए, गुणनखंड आने के बाद क्या करना है, इसके शून्य निकालना है। तो बहुपद का मान शून्य होगा, बहुपद का मान शून्य होगा यदि, एक बार इसके बराबर 0 लेंगे हम, 2s -1 बराबर 0 है ना, तो 2s बराबर 1, ये -1 इधर आएगा तो किसमें आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा 1, और s को यही पर रखेंगे तो 2 इधर बटे में आ जाएगा, 1/2। तो ये s बराबर क्या आ गया, 1/2, ठीक है। और यदि 2s, वापस दूसरा जो गुणनखंड है वो भी 2s -1 ही है, बराबर 0 लेंगे तो 2s बराबर क्या आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यानी s बराबर क्या आएगा, 1/2 आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार दोनों जो गुणनखंड आए, दोनों शून्यक जो आए हमारे पास 1/2 1/2 है, तो अतः बहुपद के शून्यक क्या हो जाएंगे, अतः बहुपद के शून्यक 1/2 व 1/2 है, अतः बहुपद के शून्यक 1/2 व 1/2 है। अब इसकी जांच कर लेते हैं हम, शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध की सत्यता की जांच हम कर रहे हैं। शून्यकों का योग, इसके अंतर्गत पहला होता है शून्यकों का योग। अब शून्य के क्या आया था हमारे पास, 1/2 और 1/2 आया था, तो दोनों को जोड़ लेते हैं, 1/2 + 1/2। देखो यहाँ पे 1/2 + 1/2 दोनों शून्यकों को हम जोड़ रहे हैं, तो 1/2 और 1/2 दोनों को जोड़ेंगे, लघुत्तम लेते हैं हम क्रॉस गुणा द्वारा। 2 का गुणा 2 में करेंगे कितना आएगा, 4, 2 का गुणा इस 2 में करेंगे 2, और 2 का गुणा इस 2 में करेंगे क्या आ जाएगा, +2, 2 और 2 कितना आ जाएगा यहाँ पे 4/4, क्या आ गया, 4/4 आ गया। तो ये 4/4 देखो यहाँ पे शून्यकों का योग का सूत्र हमने क्या पढ़ा था, -x का गुणांक बटे x² गुणांक। तो यहाँ पे चर जो है s है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, -s का गुणांक बटे s² का गुणांक। तो देखो यहाँ पे -s का गुणांक, s का गुणांक क्या है यहाँ पे 4 आ रहा है, तो देखो यहाँ पे s का गुणांक क्या आ रहा है, 4 आ रहा, -s का गुणांक, ये -s का गुणांक क्या है, 4 है, ठीक है। और s² का गुणांक भी क्या है, s² गुणांक भी क्या है, 4 आ रहा, ठीक है। यहाँ तक तो योग तो सत्य हो गया हमारे पास। अब इसके बाद गुणनफल की सत्य की जांच करते हैं। तो पहला शून्य का आया था 1/2, दूसरा शून्य भी क्या आया था 1/2, दोनों का गुणा कर लेते हैं। अंश का अंश में गुणा होगा, 1 का 1 में गुणा करेंगे 1, 2 का 2 में गुणा करेंगे 4, तो ये क्या हो जाएगा, अचर पद बटे s² का गुणांक। तो देखो यहाँ पे अचर पद 1 है, तो देखो इसमें अचर पद 1 है और s² गुणांक क्या है, 4 है, तो 4 इस प्रकार ये सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं, अगला सवाल है 6x² -3 7x। तो सबसे पहले तो क्या करना है, यहाँ पे x² वाला पद है, तो x² वाला पद ऐसे कैसे 6x² लिखा, फिर x वाला पद लिखेंगे तो -7x लिखा, फिर अचर पद लिखा, यानी पहले सबसे पहले इसको व्यवस्थित किया। अब देखो यहाँ पे x² का गुणांक 6 आ रहा, अचर पद क्या है 3 है, तो जब x² गुणांक आता है तो उसका गुणा हम फर्स्ट पद का लास्ट पद में गुणा करते हैं, तो 6 का गुणा 3 में करेंगे कितना रहा, गुणा करने पर 18। अब यहाँ पे हम मध्य पद के टुकड़े कर रहे हैं, यानी 7 के टुकड़े करेंगे, तो ब्रैकेट लगाना है, बाहर लिखना है x। अब 7 के टुकड़े इस तरह करना है कि यहाँ पे माइनस का रहा, मतलब यहाँ पे माइनस आएगा, यानी घटाने पर क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए, और गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 18 आना चाहिए। तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या लगाया हमने, माइनस लगाया, और दो संख्या कौन सी लिखी हमने, 9 और 2 लिखी। तो 9 में से 2 घटाते हैं तो कितना आ जाता है 7, और 9 में 2 का गुणा करते हैं तो 18, यानी 2 के पाड़े में 9 बार बोलने पर 18 आ रहा था। तो 2 में से 9 नहीं घटा सकते, लेकिन 9 में से 2 घटा सकते हैं, इसलिए 9 में से 2 घटाया तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 7, और 9 में 2 का गुणा करेंगे तो 18, ठीक है, -3। फिर उसके बाद 6x² से रखा हमने यहाँ पे, माइनस का भी मल्टीप्लाई किया और x का भी मल्टीप्लाई किया, तो -9x हो गया,
ठीक है। फिर उसके बाद माइनस माइनस प्लस 2x, ये 2x आ गया, फिर -3 आ गया। अब इन दोनों में से कॉमन लेना है, तो 6 और 9 किसके पाड़े में आते हैं, दोनों किस संख्या के पाड़े में आते हैं, तो 3 के पाड़े में। एक तो 3 कॉमन आ रहा दोनों में से, 3 की 6 में से भी कॉमन आ जाएगा, 3 9 में से भी कॉमन आ जाएगा, x दोनों में से आ रहा, तो 3x हमने कॉमन ले लिया। 3 के पाड़े में 6 2 बार बोलने पर आता है, x के बाद 2 में से x कॉमन ले लिया, यानी 2x बचा। -3 के पाड़े में 9 कितनी बार बोलने पर आता है, 3 बार, और x तो हमने कॉमन ले लिया, एक बार ही था। ठीक है, अब इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। जब कुछ भी कॉमन नहीं आता है तो क्या लेते हैं, हम 1 लेते हैं, क्योंकि दो में कोई भी संख्या में एक जैसी नजर नहीं आ रही जिसको हम बाहर निकाल सके। ठीक है, तो 1 हमने कॉमन ले लिया प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे 2x - 3 दोनों में सारा 2x - 3 हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा यहाँ पे 3x + 1, 3x + 1 बचा। अब बहुपद का मान शून्य होगा, शून्य निकाल लेते हैं, दोनों गुणनखंड हमें प्राप्त हो चुके हैं। बहुपद का मान शून्य होगा, यदि पहले इसके बराबर 0 लेंगे हम, 2x - 3 = 0, तो क्या हो जाएगा 2x = 3, x बराबर क्या आ जाएगा 3/2। तो पहला शून्य तो आ गया हमारे पास 3/2। और यदि अब इसके बराबर 0 लेंगे हम, तो 3x + 1 = 0, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा -1, और x बराबर क्या हो जाएगा -1/3, तो ये दूसरा शून्य का जाएगा। तो अतः बहुपद के शून्य क्या हो जाएंगे 3/2 और -1/3 है। ठीक है, अतः बहुपद के शून्य 3/2 और -1/3 है। अब ये तो शून्य का गए, अब शून्य की सत्यता की जांच कर लेते हैं हम। शून्यकों का योग, शून्य क्या है हमारे पास 3/2 और प्लस -1/3। ठीक है, ये शून्य का है हमारे पास। इन दोनों का गुणन लघुत्तम ले लेते हैं हम। 3 का गुणा 2 में करेंगे कितना आएगा 6, और 3 का गुणा 3 में करेंगे 9, और 2 का गुणा -1 में करेंगे तो -2। अब 9 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा यहाँ पे 7, 7/6। तो देखो हमने शून्यकों का योग का फार्मूला पढ़ रखा है, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो -x का गुणांक आया 7, देखो यहाँ पे -x का गुणांक माइनस, और x का गुणांक क्या आ रहा 7 आ रहा। ठीक है, और x² का गुणांक कितना आ रहा 6 आ रहा। x² गुणांक कितना है हमारे पास 6 आया, तो x² गुणांक 6 आ रहा। ठीक है, बहुपद में x² गुणांक कितना है 6 है। इसी प्रकार ये तो योग तो सत्य हो गया। अब गुणनफल की चेक कर लेते हैं हम। तो पहला शून्य क्या आया था 3/2, और दूसरा शून्य क्या आया था -1/3। गुणा कर लेते हैं, 3 का गुणा 1 में करेंगे तो -3, और 2 का गुणा 3 में करेंगे 6। तो ये तो हो गया ऊपर अचरपद -3 और x² गुणांक 6। तो देखो अचरपद -3, तो ये देखो अचरपद -3 है और x² गुणांक 6 है। इस प्रकार ये सवाल भी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 4u की घात 2 + 8u दे रखा है हमें। इसमें दो पदी दे रखा है, यानी द्विपद बहुपद है ना, द्विपदी है, द्विपदी बहुपद। ठीक है, दो पदी है इसमें, इसलिए अब इन दोनों में से कॉमन क्या रहा, देखो इसमें डायरेक्ट जब दो पद वाला बहुपद आ जाता है तो डायरेक्ट ही कॉमन लेना है। तो देखो एक तो 4 के पाड़े में 4 भी आता है, 4 के पाड़े में 8 भी आता है, तो एक तो दोनों में से क्या कॉमन आ रहा 4 आ रहा। इसके साथ ही क्या कॉमन आ रहा, दोनों में u भी कॉमन आ रहा, तो 4u हम कॉमन ले लेते हैं। तो 4u जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 4 कॉमन आ गया, u की घात 2 में से u कॉमन लिया तो एक u बच गया, 2 u थे इसलिए, प्लस 4 के पाड़े में 8 कितनी बार बोलने पर आता है 2 बार बोलने पर आता है, और u तो हमने कॉमन ले लिया तो u + 2 गया। तो ये तो होगा इसके गुणनखंड। अब बहुपद का मान शून्य होगा, यानी दोनों शून्य निकाल लेते हैं हम। बहुपद का मान शून्य होगा यदि एक बार 4u = 0 ले लेते हैं, तो 4u = 0, तो u बराबर क्या आएगा 0/4। अब 0/4 यानी u बराबर क्या आ जाएगा 0। ठीक है, एक शून्य तो ये आ गया। और यदि देखो यहाँ पे u + 2 = 0, तो u + 2 = 0, यानी u बराबर क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। दूसरा शून्य का गया -2 आ गया, u बराबर -2 आ गया। तो अतः बहुपद के दो शून्य कौन से आ गए 0 और -2 आ गए। अतः बहुपद के शून्य 0 और -2 है। अब शून्य को और बहुपद के गुणांकों में संबंध निकाल लेते हैं। शून्यकों का योग, में पहला शून्य क्या आया था 0 आया था, दूसरा शून्य क्या आया था -2 आया था। -2 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा -2 आएगा। इसके बटे में कुछ नहीं तो क्या ले लेंगे 1। अब देखो यहाँ पे अगर योग का सूत्र हमने पढ़ा था -x का गुणांक, यहाँ पे u के रूप में तो -u का गुणांक 8 आना, यहाँ पे 8 आना चाहिए, और u² गुणांक कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए। देखो यहाँ पे नीचे 1 आ रहा है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 4 का गुणा हम ऊपर और 4 का गुणा नीचे तो कर सकते हैं हम। 4 का गुणा ऊपर 4 का गुणा नीचे करेंगे। देखो यहाँ पे 4 का गुणा -2 में करेंगे तो -4 दूनी 8 है ना, -8 हो जाएगा यहाँ पे, और 4 का गुणा 1 में करेंगे कितना आ जाएगा 4। तो देखो यहाँ पे -8 ऊपर आ गया, 4 नीचे आ गया। 4 का गुणा ऊपर, किसी भी एक संख्या का गुणा अगर आप ऊपर कर रहे हो तो नीचे भी करना पड़ता है, तो ये भिन्न संतुलित रहेगी। तो 4 का गुणा ऊपर 4 का गुणा नीचे हमने कर दिया, तो -8/4 आ गया। यानी ये तो क्या हो गया -u का गुणांक, u के रूप में दे रखा है तो -u का गुणांक और बटे u² का गुणांक। ध्यान रखना है यहाँ पे कि
चर क्या दे रखा है पे यू दे रखा है तो यू लिखेंगे, एक्स दे रखा हो तो एक्स लिखते, एस दे रखा हो तो एस लिखते। तो इस प्रकार हमने ये संबंध सत्य दे, देखो यहाँ पे यू का गुणांक कितना आ गया 8 आ गया, तो यू का गुणांक 8 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दोनों तरफ इसलिए, और यू स्क्वायर का गुणांक 4 है तो देखो यू स्क्वायर गुणांक 4 है। ठीक है, अब इसी प्रकार गुणनफल चेक कर लेते हैं। तो पहला शून्य का आया था 0 और दूसरा शून्य का आया था -2। जब 0 का गुणा -2 में करेंगे तो क्या आएगा 0 आ जाएगा। अब 0 के बड़े में कुछ नहीं है तो क्या ले लेंगे हम 1। अब लेकिन यहाँ पे यू स्क्वायर गुणांक, इसका फार्मूला ये कहता है कि ये नीचे तो क्या आता है यू स्क्वायर का गुणांक आता है और ऊपर क्या आता है अचर पद आता है। तो अचर पद तो वास्तव में इसमें है नहीं है इसलिए 0 ही है, लेकिन यू स्क्वायर गुणांक कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए यू स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पे 1 ही आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं 4 का गुणा ऊपर 4 का गुणा नीचे कर सकते हैं। तो इस प्रकार 4 का गुणा ऊपर 0 में करेंगे तो 0 और 4 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आएगा 4 आ जाएगा। तो इस प्रकार ये यू स्क्वायर गुणांक कितना आ गया 4। तो ये संबंध की सत्यता की जाँच होगी कि गुणांक जो आ रहे हैं, गुणांक जो है वही क्या आ रहे हैं इसमें शून्य का आ रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये चौथा क्वेश्चन भी हो जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है टी की घात 2 -15। यहाँ पे भी 2 पद ही दे रखे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे टी की घात 2 है लेकिन 15 किसका वर्ग होता है ये हमें देखना है, ताकि वो फार्मूला लग सकता है a² - b² वाला। ठीक है, तो टी की घात 2 तो ऐसे रहेगा, लेकिन 15 किसका वर्ग होता है 15 किसी की संख्या का वर्ग नहीं होता है। तो कोई भी संख्या जो वर्ग नहीं होती वो स्वयं की रूट की जरूर वर्ग होती है। तो यहाँ पे 15 जो है वो रूट 15 का वर्ग जरूर होगा, यानी इसका ऊपर रूट लगा दिया और इसका वर्ग कर दिया हमने, तो ये रूट 15 का वर्ग क्या जाएगा वापस 15 हो जाएगा। तो ध्यान रखना जो किसी संख्या का वर्ग नहीं होता है वो स्वयं की रूट का वर्ग जरूर होता है। तो यहाँ पे 15 जो है रूट 15 का वर्ग होगा। ठीक है, अब यहाँ पे फार्मूला बन रहा है कौन सा a² - b² बराबर क्या होता है a + b। एक बार दोनों को जोड़ दो, एक बार दोनों को घटा दो, a + b a - b, ये वाला फार्मूला यहाँ पे लग रहा है। तो देखो a के स्थान पर t है, b के स्थान पर क्या है √15 है, तो t + √15 और t - √15। तो इस प्रकार ये इसके क्या आ गए गुणनखंड आ गए। अब जब गुणनखंड आ गए तो शून्य निकाल सकते हैं हम। बहुपद का मान शून्य होगा, एक बार इसके बराबर 0 एक बार इसके बराबर 0। बहुपद का मान शून्य होगा। यदि t + √15 बराबर 0 लिया तो t बराबर क्या √15 प्लस में इधर आने में किस में हो गया माइनस में हो गया। और यदि दूसरा लेंगे t - √15 बराबर 0 तो क्या जाएगा t बराबर क्या जाएगा √15 आ जाएगा। तो एक तो -√15 आ गया और एक √15 आ गया। तो बहुपद के जो दो शून्य का आ गया हमारे पास -√15 व √15 है, अतः बहुपद के शून्य -√15 और √15 है। अब इसके संबंध की सत्यता की जाँच कर लेते हैं हम। शून्यों व गुणांकों में संबंध, शून्यों का योग, पहला शून्य क्या आया था हमारे पास -√15 और दूसरा शून्य क्या आया था √15। तो देखो एक प्लस का है एक माइनस का है, तो यहाँ पे दोनों को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा, और 0 के बटे में कुछ नहीं है तो क्या आ जाएगा 1। देखो यहाँ पे मैं शून्यों को योग का फार्मूला क्या होता है -x का गुणांक, तो यहाँ पे t है इसलिए -t का गुणांक क्या लिखेंगे यहाँ पे -t का गुणांक, और नीचे क्या आ जाएगा t² का गुणांक। ठीक है, तो ये फार्मूला हो गया इसका। तो -t का गुणांक 0 आ रहा है देखो यहाँ पे, तो t वाला पद है ही नहीं इसलिए 0 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, और t² का गुणांक 1 आ रहा है, तो t² वाला पद है, इसका गुणांक कुछ भी नहीं, क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, तो ये तो पहला संबंध स्थापित हो गया। दूसरा देखो शून्यों का गुणनफल, शून्यों का गुणनफल तो पहला जो शून्य का है √15 आया -√15 और दूसरा शून्य का आया √15, दोनों का गुणा करते हैं। देखो माइनस तो ऐसे रहेगा, √15 को √15 में गुणा करेंगे तो रूट हट जाएगा, ओनली क्या आएगा 15, इसके बटे में कुछ नहीं तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका गुणनफल का सूत्र क्या होता है अचर पद, ऊपर तो क्या था अचर पद और नीचे क्या था t² का गुणांक, t के रूप में इसलिए t² का गुणांक। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अचर पद -15 तो अचर पद -15 आ रहा है इसमें, और t² गुणांक कुछ भी नहीं क्या आ रहा 1 आ रहा, तो यहाँ पे 1 आ गया देखो यहाँ पे। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारे जो शून्य का है ये सत्य है। ठीक, इस प्रकार पाँचों क्वेश्चन भी हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन है इसका छठा क्वेश्चन दे रखा हमें 3x की घात 2 -x -4 दे रखा हमें। ठीक है, यहाँ पे x का गुणांक क्या है 1 है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 3x की घात 2 तो ऐसे रहेगा, x का गुणांक 1 है तो 1 के स्थान पर ब्रैकेट लगाना है, बाहर x लिखना है, -4 है। देखो यहाँ पे माइनस आ रहा तो यहाँ पे घटाने पर 1 आना चाहिए, अब गुणा करने पर x² का गुणांक 3 आ गया यहाँ पे, और अचर पद क्या है 4 है तो 3 का गुणा 4 में करेंगे 3 चौक 12, यानी गुणा करने पर तो 12 आना चाहिए, और यहाँ पे घटाने पर क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो ऐसी दो संख्या लिखना है जिनको घटाए तो 1 आ जाए और जिनका गुणा करे तो 12 आ जाए। तो 12 किसके पाड़े में आता है 2 के पाड़े में आता है, 2 छंग 12, लेकिन 6 में से 2 घटाओगे तो कितना आएगा 4 ही आएगा। ठीक है, यह 1 नहीं आ रहा है, 2 के पाड़े वाले 12 नहीं लेना हमें, 3 के पाड़े 3 चौक 12 होता है, और 4 में से 3 घटाओ, देखो 4 में से 3 घटाएंगे 4 में से 3 घटाएंगे 1 हो जाएगा, 4 में 3 का गुणा करेंगे कितना जाएगा 12 हो जाएगा। तो जो 1 के गुणनखंड क्या होंगे यहाँ पे 4 और 3 होंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे 3x की घात 2 -4x, तो -4x माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 का गुणा x में करेंगे 3x और -4 ऐसे रहेगा। अब दो पदों में से कॉमन लेना हमें, तो इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में क्या आ रहा कॉमन x आ रहा है एक, तो इसके अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। 3 और 4, 3 के पाड़े में 3 आता है, 4
2 के बारे में, तो इनमें से दोनों में से कोई उभयनिष्ठ संख्या आ नहीं रही है, इसलिए दोनों में से क्या कॉमन आया, एक्स आया। एक्स जब कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा 3, यहाँ पे एक्स के बाद 2 में से एक्स कॉमन लिया तो एक्स बचा, माइनस यहाँ पे एक्स कॉमन आएगा तो क्या बचा, -4 बचा। ठीक है, अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों में से भी देखो 3 और 4 है, यहाँ पे कुछ भी कॉमन, एक्स भी कॉमन नहीं आ रहा, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं आता तो क्या कॉमन लेते हैं हम, 1, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3x - 4। ठीक है, अब 3x - 4 दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो 3x - 4 कॉमन ले लेते हैं, 3x - 4। तो जब 3x - 4 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, x + 1 बचेगा, यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे 1 + 1 बचेगा, तो x + 1 ये हो गया इसके गुणनखंड। अब बहुपद का मान शून्य होगा, ये शून्य निकाल लेते हैं। बहुपद का मान शून्य होगा यदि एक बार इसके बराबर 0 लेंगे, एक बार इसके बराबर, तो 3x - 4 बराबर 0, 3x तो ये पे रहेगा, 4 माइनस में बराबर से इधर लेंगे +4। ठीक है, x को ये पे रखेंगे, 3 को इधर ले जाएंगे 4/3, तो पहला शून्य तो आ गया 4/3। और यदि दूसरा लेंगे हम x + 1 बराबर 0, तो x + 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। दूसरा शून्य क्या आ गया हमारे पास, x बराबर -1, तो इस प्रकार शून्य क्या आएंगे, 4/3 और -1। अतः बहुपद के शून्य 4/3 व -1 है। अब संबंध की सत्यता की जांच कर लेते हैं हम। शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध, शून्यकों का योग, शून्य क्या क्या है हमारे पास, 4/3 प्लस -1। ठीक है, इसके बटे में कुछ नहीं कर लेंगे, 1 लघुत्तम ले लेते हैं हम, यहाँ पे 1 का गुणा 3 में करेंगे 3, 1 का गुणा 4 में करेंगे 4, 3 का गुणा -1 में करेंगे तो -3। देखो यहाँ पे 4 में से 3 घटाएंगे कितना जाएगा, 1/3, तो 1/3 आ गया, 4 में से 3 घटाया 1 आ गया, 1/3। योग का सूत्र क्या होता है, -x का गुणांक, तो -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो देखो यहाँ पे -x का गुणांक, तो जो सवाल जो दे रखा है उसमें माइनस और x का गुणांक कुछ भी नहीं है, 1 है तो 1 आ गया, तो यहाँ पे भी 1 ही आ रहा है हमारे पास। और x² का गुणांक क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो x² का गुणांक 3 है यहाँ पे, इसलिए 3 आ रहा है। ठीक है, तो ये फर्स्ट योग सत्य हो गया। अब शून्य को गुणनफल चेक कर लेते हैं हम। तो पहला शून्य का आया था 4/3 और दूसरा शून्य का आया था -1, तो यहाँ पे 4/3 यानी 4 का गुणा -1 में करेंगे तो -4/3, तो -4 क्या है, अचर पद है। इसका गुणनफल का सूत्र भी होता है, ऊपर वाला अचर पद, नीचे वाला x² का गुणांक। ठीक है, तो यहाँ पे x² गुणांक 3 है, देखो x² गुणांक 3 है और अचर पद क्या है, -4 है, तो अचर पद -4 आ रहा। तो इस प्रकार ये प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर पहले के जो 6 सवाल थे हमने इसको सोल्व किए। आपको इनके नोट्स बनाना है और ध्यान से समझना है और अभ्यास भी करना है। ठीक है, और अगर कोई समस्या आती है कि कोई सवाल समझ में नहीं आता है तो वापस मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस प्रश्नावली का जो सेकंड क्वेश्चन है, शून्यकों के योगफल और गुणनफल हमें दिए हुए हैं और उससे हमें बहुपद बनाना है, वो हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आप YouTube पे जाके और मेरे चैनल जो नाम है विनोद कुमार वासरमैन नाम से सर्च करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत प्राप्त हो सके। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।